আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাপের উপরেও বাপ আছে। আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করতে গিয়ে আমার এই প্রবাদের কথাই মনে পড়ে গেল। ভারতের একতরফা দাদাগিরি অনেক হয়েছে, এবার সময় হয়েছে ভারতের দাদাগিরির জবাব দেবার। বাংলাদেশ এবার ভারতকে চীনা স্টাইলে শায়েস্তা করতে যাচ্ছে। না, এই কথা আমার নয়, বরং ভারতীয় মিডিয়ার। ভারতীয় সরকার বাংলাদেশি পণ্যের উপর বসিয়ে রেখেছে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশি পণ্য যেন ঢুকতে না পারে ভারতের বাজারে। বাংলাদেশ এবার ভারতের এমন কর্মকাণ্ডের জবাব দিচ্ছে চীনা স্টাইলে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে শুরু হতে যাচ্ছে ট্রেড যুদ্ধ। চীনা স্টাইলে কি এমন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ? भारत में जूट की डंपिंग करने के लिए अब बांग्लादेश नए तरीके अपनाने लग गया है और जब भारतीय जूट प्रोड्यूसर्स ने इसका विरोध खुले तौर पे करना शुरू किया तो बांग्लादेशी सप्लायर्स ने सभी दलीलों को सिरे से नकार दिया। पूरे माजरे को समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि चाइना की तरह ही कई सालों से बांग्लादेश इलीगली जूट की डंपिंग भारत में कर रहा था। इससे हुआ ये कि भारत की जूट इंडस्ट्री लगभग पूरे तरीके से खत्म हो गई। लेकिन लास्ट मोमेंट पे भारतीय सरकार ने कदम बढ़ाया और एक भारी भरकम एंटी डंपिंग ड्यूटी 2017 में बांग्लादेशी जूट पे लगा दी गई। ये ड्यूटी 5 सालों के लिए $19 से $352 प्रति टन के हिसाब से लगा दी गई, लेकिन इसका काफी कम असर ही देखने को मिला क्योंकि इस एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में केवल 7.32% की ही गिरावट देखी गई। 5 सालों के लिए लगी ये ड्यूटी अब 2022 में खत्म होने जा रही है और इसका अंदेशा है कि अभी भी इस ड्यूटी को और 5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस ड्यूटी से बचने के लिए और बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को लॉस से बचाने के लिए अब बांग्लादेशी सरकार अपने जूट एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दे रही है और जिसका विरोध भारतीय जूट सप्लायर्स भारतीय सरकार के सामने कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी सप्लायर्स ने मीडिया में ये कहा है कि ये सब झूठ है और भारतीय सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। इस इंसेंटिव की वजह से भारतीय जूट को फिर से नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है और सस्ती बांग्लादेशी जूट की वजह से प्रोडक्शन में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी जूट केवल इसलिए सस्ती है क्योंकि इस सेक्टर में लेबर कॉस्ट बांग्लादेश में काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेशी जूट को भारत में बेचने के लिए कोई टैक्स या कोई फी नहीं देनी होती। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर कई जगहों से खुला हुआ है और इन रूट्स की वजह से इलीगल जूट भारत में किसी तरह लाई भी जा रही है और धड़ल्ले से इसका ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से भारत के बाकी राज्यों में किया जा रहा है। इसके अलावा जूट एक नॉन ब्रांडेड कमोडिटी है, इसलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन, एमआरपी और क्वालिटी जैसी चीजों का कंट्रोल कंज्यूमर्स के हाथों में। भारतीय जूट सप्लायर्स का कहना है कि अगर 2017 में भारतीय सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई होती तो अब तक भारतीय जूट इंडस्ट्री का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका होता। वहीं बांग्लादेशी सप्लायर्स के मुताबिक भारत इनके एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट। चलिए अब आपको बांग्लादेश की एक ऐसी बदले की कार्रवाई के बारे में बताते हैं। भारत द्वारा लगाई गई ये ड्यूटी केवल जूट प्रोडक्ट्स के ऊपर है, मतलब बांग्लादेशी रॉ जूट अभी भी भारत में रोक टोक एंट्री कर सकती है। रॉ जूट पे इसलिए ड्यूटी नहीं लगाई गई क्योंकि जूट प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के लिए अभी भी भारतीय इंडस्ट्रीज कुछ हद तक बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब भारत ने इस ड्यूटी को नहीं हटाया तब बांग्लादेश ने भारत को सबक सिखाने के लिए रॉ जूट पे एक्सपोर्ट बैन लगाने का। दरअसल भारत में ऐसे कई सप्लायर्स हैं जो पैसा बचाने के लिए भारतीय जूट प्रोडक्ट से ज्यादा बांग्लादेशी जूट को इंपोर्ट करना बेहतर समझते। ভারতীয় মিডিয়া দাবি করছে বাংলাদেশ নাকি ডাম্পিং করে পাট ও পাটজাত পণ্য ভারতে রপ্তানি করছে। ডাম্পিংয়ের মানে হচ্ছে ইচ্ছা করেই কম দামে পণ্য বিক্রি করা। বুঝতেই পারছেন এগুলো ভারতীয় সরকারের অজুহাত, যেন বাংলাদেশি পণ্য ভারতে ঢুকতে না পারে। তবে এইবার আমাদের সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সকল রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলোকে প্রণোদনার সহায়তা দিবে। এর ফলে ভারত যদি বাংলাদেশি পণ্যগুলোর উপর ট্যাক্স বসায় তাহলেও বাংলাদেশি পণ্যের কিছুই করতে পারবে না। ভারতের এমন আচরণের জবাবে বাংলাদেশও ভারতের বিভিন্ন পণ্য যেগুলোর উৎপাদন দেশেই সম্ভব ওই সকল পণ্যগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা দিতে শুরু করেছে। আপনারা দেখেছেন পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সরকার বলছে একটু বেশি দাম হলেও দেশি পেঁয়াজ কিনবে সবাই, এতে লাভবান হবে আমাদের দেশের কৃষক। ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত আরও বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে দেখতে পারবেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুখে কিছু বলে না, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কাজটাই করে যাচ্ছে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।